गजा में कुछ देर बाद अमन की दस्तक। 15 माह से जारी सेहूनी जारियत खत्म। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी का आज आगाज। इसराइली काबीना के बाद हुकूमत की भी गजा जंगबंदी मुआहदे की तौसीक। उधर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जंगबंदी से मुतालिक फिर धमकी। कहा, यरगमालियों के नाम मिलने तक जंगबंदी पर अमल नहीं करेंगे। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत के आगाज से अब तक 103 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक खान यूनिस में इसराइली हमले में 5 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज रफा से निकलना शुरू हो गई। यरगमालियों की रिहाई के लिए तेल अवीव में मुजाहिरे। मुल्तान टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की पूरी टीम 157 रन पर आउट। वेस्टइंडीज को जीत के लिए 251 रन का हदफ। शान मसूद 52, मोहम्मद हुरैरा 29 रन बनाकर आउट। बाबर आजम 5, मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील 2-2 रन बना सके। बुनियादी हकूक की बहुत सी इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट्स मिलेंगी। जबरी गुमशुदगी के हवाले से इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जजमेंट दी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनुल्लाह का तकरीब से खिताब। कहा, जजेस पर बात की जाती है, कानून तो एक है, लेकिन फैसला क्यों मुख्तलिफ होता है। हमें स्कूल के दौर में हकीकत से बरक्स पढ़ाया जाता रहा। जो बाइडन के दौर का इख्तिताम। ट्रंप हल्फ उठाने को तैयार। नौमुंतखब अमरीकी सदर की तकरीब हल्फबरदारी कल शाम को होगी। नौमुंतखब अमरीकी सदर फ्लोरिडा से वाशिंगटन पहुंच गए। डोनाल्ड ट्रंप का शानदार इस्तकबाल, शानदार आतिशबाजी। तकरीब में कई आलमी रहनुमा भी शिरकत करेंगे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के वकील की जो बाइडन से सदारती सजा मुआफी की अपील। बरतानी मीडिया के मुताबिक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने रिहाई की उम्मीद जाहिर कर दी। अपने वकील के जरिए पैगाम में कहा, नाइंसाफी का शिकार हूँ। उम्मीद है हक में नए शवाहिद सामने आने के बाद रिहा कर दिया जाएगा। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। लाहौर और मज़ाफ़ाती इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन बंद। कोयटा और बलूचिस्तान में बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। कला अब्दुल्ला के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश और हल्की बर्फबारी। बलाई वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सड़कें बंद। अपग्रेस में इलाज की सहूलत न मिलने पर एक और खातून जाम हक। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी की पीटीआई को मुज़ाकरात बंद करने की तजवीज़। कहा, आर्मी चीफ से बैरिस्टर गोहर की मुलाकात की सारी तफसीलात और मुकालमों का इल्म है। बैरिस्टर गोहर कहते हैं 2-2, 3-3 दरवाज़ों के मुज़ाकरात नहीं चला करते। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बड़ी मुनाद से बात की। पीटीआई की अगर स्टैब्लिशमेंट से बात शुरू हो गई तो कमेटी से बात का फ़ायदा नहीं। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का कहना है, बानी पीटीआई को फलाही मंसूबों पर सजा दी गई। शरीफ खानदान की तरह पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर सजा नहीं हुई। 190 मिलियन पाउंड केस में पैसा बैरून मुल्क नहीं गया, बल्कि पाकिस्तान आया। सजा पर खुशियां मनाने वाले जल्द ही पछताएंगे। मराकश में तारकीन वतन की कश्ती कैसे हादसे का शिकार हुई, जिम्मेदार कौन। तहकीकात के लिए टीमें मराकश पहुंच गईं। आज से काम का आगाज किया जाएगा। FIA, IB और वजारत दाखिला के अफसरान शामिल। वजीर खारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत वजारत खारजा में इजलास। पाकिस्तानी मुतासरीन को बर वक्त मुआवनत फराहम करने की हिदायत। गैर कानूनी यूरोप भिजवाने का केस। FIA की काली भेड़ें भी गिरफ्त में। FIA के 19 एहलकारों और एजेंट के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात FIA इमिग्रेशन शिफ्ट इंचार्ज समेत 16 एहलकार गिरफ्तार। स्पेशल जज सेंट्रल ने गिरफ्तार मुलजिमों को जेल भिजवा दिया। एहलकारों ने 4 मुसाफिरों की गैर कानूनी क्लियरेंस के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत ली। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस बदनाम ज़माना इंसानी स्मगलर पकड़ा गया। FIA ने मुलजिम अब्दुल सलाम को भिंबर आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार किया।